गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग कल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे, हम लोग पढ़े थे गामा फंक्शन ऑफ एन इक्वल टू ई टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx हम लोग पढ़े थे। इसमें एक हम लोग पढ़े थे फर्स्ट प्रॉपर्टीज गामा n+1 इज इक्वल टू एन गामा एन। दूसरा गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल एन, इसको हम लोग यहाँ सोल्व किए थे। गामा n+1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n dx। गामा n+1 n गामा एन, चूँकि इसके बदले पूरा n गामा एन फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी से आया था। अब इसको हम एक दो स्टेप आगे बढ़ाए, n-1 गामा n-1 n इंटू n-1 n-2 गामा n-2 n इंटू n-1 n-2 n-3 गामा n-3 n इंटू n-1 n-2 n-3 सो ऑन 2 3 1 गामा 1। और चूँकि इसको एक जो फॉर्म है एक n फैक्टोरियल का फॉर्म आता है, तो सिंपली गामा n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल यहाँ पे होता है। इसको दूसरे मेथड से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बट अभी उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। होता है गामा 0 एंड निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ गामा हाफ या गामा 1/2। इसका ये तो कभी कभी डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आता है इसमें, या क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सो दैट गामा हाफ इक्वल टू √π। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे होता है। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे कि ये आखिर ये गामा हाफ का वैल्यू गामा का ये कैसे आता है। इसको यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे तो लिखेंगे गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स टू द पावर n-1 dx। ये गामा n लोग का गामा फंक्शन का प्रॉपर्टीज है। लेट यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे x इक्वल टू फाई स्क्वायर। अब एक x इक्वल टू फाई स्क्वायर करेंगे तो dx हो जाएगा 2π d5। देयरफॉर गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस फाई स्क्वायर फाई ई टू द पावर माइनस, चूँकि हम लोग x के लिए फाई लिए हैं, x के लिए x इक्वल टू फाई स्क्वायर, तो ई टू द पावर माइनस ऑफ फाई स्क्वायर एक्स टू द पावर। अब x क्या है, x को हम लोग फाई स्क्वायर लिखे हैं, तो फाई यहाँ x के जगह पर फाई स्क्वायर और n-1, तो इसको हम फाई स्क्वायर इंटू n-1 लिख सकते हैं। और dx, तो dx के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 2π d5। आगे इसको बढ़ाएंगे हम लोग, तो ये होगा गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ऑफ फाई स्क्वायर फाई टू n-2 इंटू 2π d5, या गामा n इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस फाई स्क्वायर फाई टू n-1 d5। एक फाई था, इसको इसमें ऐड कर दिया, फाई है फाई टू द पावर 2n-2 इंटू फाई, तो एक फाई इसमें ऐड कर दिया तो 2 से 1 हो जाएगा, एक ही ऋण इसके पास बचेगा जो 2 था, एक इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो गामा n इक्वल टू 2 0 टू इन्फिनिटी टू माइनस फाई 2n-1 2π। नाउ फॉर n यहाँ कुछ चेंजिंग करेंगे, फॉर n इक्वल टू हाफ, हमें गामा हाफ फाइंड करना है, तो यहाँ हम n का वैल्यू हाफ लेते हैं।
तो गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus of phi स्क्वायर, और हाफ n का हम लोग वैल्यू क्या लिए हैं, हाफ, तो फाई 2n या 2 इंटू हाफ माइनस ऑफ 1 दो फाई, या 2 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ फाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा 1 माइनस 1 0, फाइव के पावर 0 इक्वल टू 5 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि सिर्फ इतना बचेगा 2 फाइव। तो ये हो जाएगा गामा हाफ इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटीग्रेशन ऑफ ई इस टू द पावर माइनस ऑफ फाइव स्क्वायर 2 फाइव। इसको हम लोग लिख लेंगे गामा हाफ इज इक्वल टू 2i, और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद इसको जो है और सोल्व करेंगे, आगे इसके बढ़ेंगे। इसमें इस i का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, वेयर i इक्वल टू 0 to infinity टू माइनस फाइव स्क्वायर डी फाइव। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। लेट फाई इज इक्वल टू लेमडा साई, देयरफॉर डो फाई इक्वल टू लेमडा डो साई, या देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर साई स्क्वायर लेमडा दो साई, या आई इक्वल टू इट माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0 to infinity e to the power माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर इंटू 1 प्लस साई स्क्वायर लेमडा दो साई। यहाँ पे हम लोग e टू द पावर माइनस लेमडा स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ इस जगह पे आप आइए, यहाँ पे i इक्वल टू 0 to infinity e टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर साई स्क्वायर लेमडा दो साई था। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग आगे बढ़े, तो इसमें e टू द पावर माइनस लेमडा स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो i e टू द पावर माइनस लेमडा स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब इसमें e टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर पहले से था फर्स्ट स्टेप में, इसमें एक और e टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर जो स्टेप बनेगा वो e टू द पावर माइनस लेमडा स्क्वायर साई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा स्क्वायर। अब उसमें से अगर हम लेमडा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा, लेमडा कॉमन आएगा तो ये फाइनल बचेगा ई टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर इंटू 1 प्लस साई स्क्वायर, और ये लेमडा साई। इंटीग्रेटिंग यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to lambda, then we get integration of I e to the power minus of lambda square dou lambda d lambda is equal to 0 to infinity। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन होगा, चूँकि पहले सेकेंड इंटीग्रेशन था, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डबल इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर इंटू 1 प्लस साई स्क्वायर इंटू लेमडा डी लेमडा इंटू दो साई। लेट, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए लेट करते हैं। लेट इस पूरा को हम लोग कुछ मान लेंगे, इस एक्सपोनेंशियल जो है इसके ऊपर जो पावर है इसको कुछ हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो लेट लेमडा स्क्वायर इक्वल टू लेट लेमडा स्क्वायर 1 प्लस साई स्क्वायर इक्वल टू टी, लेमडा स्क्वायर इंटू 1 प्लस साई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग टी कंसिडर करेंगे। तो लेमडा
डी लेमडा इज इक्वल टू डो टी डी टी 2/1 + साई² हो जाएगा। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको आप लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इतना वैल्यू आएगा। इसको आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, देयरफॉर आई e⁻⁻ लेमडा स्क्वायर डी लेमडा इज इक्वल टू 0 to infinity इंटीग्रेशन हो जाएगा ये e⁻⁻t, जो हम लोग 1 + λ² इंटू 1 + साई² इक्वल टू टी उसको माने हैं। ये हो जाएगा बाई 2 इंटू 1 + साई² dt, और पहले से जो था यहाँ पे डो साई वो बचा रहेगा। अब ये यहाँ पे देखिए ये आई को बाहर करेंगे और e⁻⁻ लेमडा², इसका भी लिमिट दे ही देते हैं। e⁻⁻ लेमडा² डी लेमडा इक्वल टू 0 to infinity 1/2 इंटू 1 + साई² e⁻⁻t डो साई। इसका यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके अपना लिख रहे हैं। इस स्टेप में हम लोग जो था e⁻⁻2 1/1/2 1 + साई² e⁻⁻t dt साई। अब यहाँ पे इसके बदले, चूँकि कहीं ना कहीं पहले से भी आई के बदले ही लिखे थे, तो ये आई इंटू आई कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा ये 0 to infinity 1/2 इंटू 1 + साई² e⁻⁻t डो साई। इसका 0 से तक इसका लिमिट ले लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आई² इक्वल टू 0 to infinity 1/2 1 + साई² डो साई। सिर्फ इतना बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इन्फिनिटी 0 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो मेरा सिर्फ टर्म ये बचेगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग लिखेंगे आई² इक्वल टू, अब देखिए इसको यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 1 + साई²। यहाँ पे आई² 0 to infinity हाफ को बाहर कर लेंगे तो 1/1 + साई² बचेगा। और ये जो है ये tan इन्वर्स का फॉर्मूला आप लोग देखेंगे तो 1/1 + x² आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू tan इन्वर्स साई, और इसका लिमिट 0 to infinity दे देंगे। अब आई² इक्वल टू 1/2 इंटू इसका पूरा वैल्यू π/2 आएगा। आई² इक्वल टू ये हो जाएगा π/4, या आई इक्वल टू हो जाएगा √π/4, या आई इक्वल टू हो जाएगा π/2 √π/, आई इक्वल टू √π/2 ये हो जाएगा प्रूफ्ड। इसके बाद इसमें इसको आप लोग समझ लेंगे होंगे, नहीं समझे होंगे, कहीं पे कोई डाउट होगा तो इसको हमसे पूछिएगा, इस पर हम लोग फिर देखेंगे, इसको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें इसी तरह से
और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप इसको देख सकते हैं, गामा 3/2 इक्वल टू 1/2 रूट पाई, ये आता है। इसको सोल्व कर सकते हैं, या गामा 9/2, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ये भी क्या होता है, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ये भी आप देखेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। इसमें एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर करना था, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया i² का, ये वैल्यू आया i का रूट पाई/2। इसको करेंगे पुट दिस वैल्यू इन